solve question number 4.1 from Fundamental of Electric Circuit by Alexandra and Setivo. The question is that we have to calculate I नोट जो कि आपके पास इस सर्किट के अंदर यहाँ मेंशन है और कहा जा रहा है कि आई नोट को कैलकुलेट करें और इसके बाद इसके सेकंड पार्ट जो यहाँ पे है व्हाट वैल्यू ऑफ इनपुट वोल्टेज इज नेसेसरी टू मेक आई नोट इक्वल्स टू 5 एम्पियर सॉरी, हमें इतने वोल्टेज यहाँ पे होने चाहिए कि सेकंड पार्ट में कहा जा रहा है कि कितने वोल्टेज होंगे कि यहाँ पर जो आई नोट फ्लो कर रहा है करंट 5 एम्पियर के बराबर होगा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले तो हमें आई नोट को कैलकुलेट करना पड़ेगा। आई नोट को कैलकुलेट करने के लिए हमें किसी चीज़ पर पाबंद नहीं किया गया, नोडल एनालिसिस से करें, मैश एनालिसिस से करें, आपकी मर्ज़ी। तो हम यहाँ पे हम लूप यूज़ करेंगे मैश की तरह। यहाँ पे I1 जिसको हम कहेंगे, आई का नाम देते हैं, इसको यहाँ से लेके यहाँ पर इस लूप के अंदर आई नोट का नाम देंगे क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी करंट ये फ्लो कर रहा है। तो सबसे पहले जब हम इसको सॉल्व करेंगे लूप 1 की बात करेंगे तो एट लूप 1 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखें कि हमारे पास आता है -30, कि करंट इस तरह इस डायरेक्शन में लूप है हमारे पास, तो -30 एंड देन +5 आई, क्योंकि V इज टू आपके पास IR के बराबर होता है क्योंकि हम लूप लगा रहे हैं। लूप के अंदर हमारे पास वोल्टेज का सम ऑफ ऑल वोल्टेज इज इक्वल्स टू 0 किरचॉफ वोल्टेज लॉ के मुताबिक हम वही यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। देन 5i मतलब ये भी यहाँ पर जो वोल्टेज अपेयर हो रहे हैं इसकी बात कर रहे हैं। इस तरह से फिर हम बात करेंगे 40 एंड देन यहाँ पर हमारे पास दो करंट एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो I माइनस आई नोट, क्योंकि ये दोनों आपस में अगेंस्ट जा रहे हैं, एक इस तरह फ्लो कर रहा है तो दूसरा इस तरह फ्लो कर रहा है, तो एंटी हैं आपस के। अगर पैरेलल होते तो सम होते, लेकिन ये एंटी हैं तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा, माइनस का साइन इस्तेमाल होगा। देन इट इज़ कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगी 45i माइनस 40i नॉट इज इक्वल्स टू 30 वोल्ट। ये हम इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। अगर हम लूप 2 की बात करें, एट लूप 2 की अगर हम बात करें तो इस लूप के अंदर देखें हमारे पास आई नोट इस 40 ओम रेजिस्टेंस से क्रॉस कर रहा है, लेकिन यहाँ पर दो करंट है। बिल्कुल इसी तरह से हम फिर क्या करेंगे 40 आई नोट, क्योंकि हम इस करंट इस लूप के अंदर काम कर रहे हैं जिसकी वजह से आई नोट पहले आएगा, फिर उसके बाद जो माइनस होगा इसके अंदर करंट वो आई होगा एंड देन फिर उसके बाद प्लस। देखिए ये दोनों आपके पास सम हो रहे हैं, सीरीज़ के अंदर करंट सेम होता है। तो हम अगर 25 ओम का रजिस्टर और उसके साथ 15 ओम के रजिस्टर को अगर हम सॉल्व करें, इस तरह से सम कर लें तो आपके पास बन जाएंगे 40 ओम। तो ये आपके पास 40 आई नोट इज इक्वल टू 0 बनेगा। अगर हम इस इक्वेशन को मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास कुछ इस तरह की इक्वेशन बनती है 80 आई नोट एंड देन उसके बाद -40 आई एंड देन इज इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 हो जाती है। देखिए आप इसको या तो आई नोट और आई को कैलकुलेट करना है तो उसके लिए या तो आप क्या कहते हैं कैलकुलेटर में सब्स्टिट्यूटिंग मेथड के ज़रिए आप वैल्यूज़ अप्लाई करें और उसको सॉल्व करें। लेकिन मैं यहाँ पर एज अ सॉल्व कर रहा हूँ तो इसको मैं विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो अगर हम यहाँ इस इक्वेशन नंबर 2 की बात करें तो इक्वेशन नंबर 2 के अंदर आपके पास आई नोट को हम निकालें अगर तो आई नोट हम देखें तो 80 आई नोट इज इक्वल्स टू आपके पास बनता है 40 आई, क्योंकि हमने ये 40 इस तरफ ले गए इज इक्वल्स टू उस पर ले गए तो माइनस का साइन पॉजिटिव हो जाएगा। देन उसके बाद आई नोट इज इक्वल्स टू आपके पास बन जाता है 40/80 आई। तो इसको जब हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो आई नोट इज इक्वल्स टू आपके पास बनता है 1/2 आई। तो ये आप अगर इक्वेशन नंबर हम इसको 3 का नाम दे दें और फिर इस इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट कर दें आप इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, तो आपके पास कुछ इस तरह की वैल्यूज़ बनना शुरू होंगी। सब्स्टिट्यूट करते हैं 45 आई एंड देन -40 एंड देन 1/2 आई नोट, सॉरी आई आएगा क्योंकि यहाँ पर आई है, ये वाली वैल्यू आई नोट की वैल्यू है, देन इज इक्वल्स टू 30। जब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे इस इक्वेशन को तो आपके पास कुछ इस तरह की वैल्यू बनेगी आई की वैल्यू आ जाती है आई इज इक्वल्स टू आपके पास आती है
30 अपॉन 43, तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो I इज इक्वल टू 0.69 एम्प्स आ जाता है। ये तो अभी तक हमने इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया है, जब ये आई नोट जो यहाँ पर फ्लो कर रहा है सेकंड लूप के अंदर 5 एम्प्स के बराबर हो। लेकिन इस सेकंड पार्ट को सॉल्व करने से पहले हमें लीनियरिटी का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। लीनियरिटी का क्या कॉन्सेप्ट है और उसका एक रूल है जिसके ज़रिए हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, ये मैंने फंडामेंटल ऑफ जो बुक है हमारी फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट की जो बुक है, वहीं से ये मैंने कॉपी पेस्ट यहाँ पे किया है। कहा जा रहा है कि इफ़ द करंट इज इंक्रीज बाय कांस्टेंट के, अगर आपका करंट जो है ये कांस्टेंट के से बढ़ रहा है, यानी कि कांस्टेंट के फॉर एग्जांपल 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, वो उससे बढ़ रहा है, उसका मल्टीपल बढ़ रहा है, तो आपका वोल्टेज भी बढ़ेगा। फॉर एग्जांपल हम अगर कहें कि यहाँ पर आपके पास करंट आई है और यहाँ पर हमारे पास के की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर वोल्टेज के साथ भी 2 का इजाफा होगा। तो यही रूल को इस्तेमाल करते हुए हम इस सर्किट को भी सॉल्व करेंगे, यानी कि जो इसका सेकंड पार्ट है उसको सॉल्व करेंगे। तो इसको देखें, अगर हम V इज इक्वल टू आई आर, ये बिल्कुल आपका ओम्स लॉ है। अगर हम के वी की बात करें इज इक्वल टू के आई आर की बात करेंगे, हमने कहा कि देखिए हमारे पास जो करंट हमें कहा जा रहा है कि 5 एम्पेयर के बराबर होगा। तो सिंपली हम क्या करेंगे, 5 एम्प्स को डिवाइड करेंगे आपका क्या कहते हैं 0.6 के साथ, क्योंकि हमें यहाँ पर जो आई नोट हमने कैलकुलेट किया है वो हमारे पास 0.6 आया है। यानी 0.6 की वो डिजिट कैलकुलेट करेंगे जिसके साथ हम ऐसा के कांस्टेंट कैलकुलेट करेंगे, फाइंड करेंगे जिसके साथ ये 0.6 मल्टीप्लाई हो तो हमें क्या कहते हैं 5 मिले। तो इसके लिए ऑब्वियसली बात है हम 5 एम्पेयर के साथ डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमारे पास 5 एम्पेयर दिए हुए हैं। तो हमारे पास कुछ वैल्यू बनती है 8.3333 एंड इन्फिनिटी के 33 जाता है, तो ये वैल्यू मिलती है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, के की वैल्यू हम यहाँ पे लेंगे 8.3333 एंड वोल्टेज हमारे पास 30 वोल्टेज जो कि ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है 30 वोल्ट, और 30 वोल्ट है तो यहाँ पर करंट हमें मिल रहा था 0.6 एम्पियर जो कि हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है। तो इजिकल्स टू हमारे पास के यहाँ पर भी सिंपल सी वैल्यू रखेंगे जो कि हमारे पास 8.3333 है, और आई आपके पास कितना है जो कि आपके पास 0.6 एम्पेयर है। तो हमारे पास रेजिस्टेंस दोनों सम करेंगे तो 40, इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ कैलकुलेट करना है कि वोल्टेज कितना होगा, कि हमारे पास 5 एम्पेयर होगा। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि लीनियरिटी का कॉन्सेप्ट है, जब करंट आपका 8.333 कांस्टेंट से बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली बात है लीनियरिटी के मुताबिक तो वोल्टेज भी उसी तरह बढ़ेगा। तो हमारे पास यहाँ पर कुछ वोल्टेज आएगा 8.33 जब मल्टीप्लाई होगा 30 के साथ तो हमारे पास आ जाएगा 250 वोल्ट इजिकल्स टू 5 एम्पेयर्स एंड आपके पास 40 ओम रेजिस्टेंस। तो हमने ये सॉल्व किया, हमें ये पता चला कि 250 वोल्टेज होगा तो हमारे पास 5 एम्पेयर अकर होगा। वो कैसे पता चला, हमने लीनियरिटी के ज़रिए कैलकुलेट किया। कहा गया कि के कांस्टेंट के साथ अगर करंट बढ़ रहा है के कांस्टेंट के साथ, तो वोल्टेज भी उसी कांस्टेंट के साथ बढ़ना शुरू होगा। होपफुली आपको समझ आया होगा। बंडल ऑफ थैंक्स फॉर वॉचिंग।